रेणुमाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीत गई है। जीत का ताज पहना दिया गया है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल के सभी वासियों का, भाजपा संगठन का और प्रदेश नेतृत्व का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक विश्वास जताया। ये जीत माननीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी रीति नीतियों की है, उनके विश्वास की है, उनके विकास की है। ये जीत हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने जिस भाव से प्रदेश में कमान संभाली है, प्रदेश को आगे नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं। ये जीत हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी की है, जो लगातार इस चुनाव प्रचार में लोगों के साथ जनसंपर्क साधे रहे, लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने एक विश्वास कायम किया। ये जीत हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी की है, जो हमें पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन करते रहे। ये जीत हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, जो हमारे पसंद से विधायक है, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। ये जीत हमारे आदरणीय राम कुमार कश्यप जी इंद्री के विधायक है, उनकी है, जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत ऐसा सपोर्ट दिया। ये जीत हमारे विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी की है, जिनका मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा। ये जीत हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी की है। ये जीत हमारे प्रभारी जी भारत भूषण जाल जी की है। ये जीत भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की है, जो लगातार टिकट अनाउंस होने से पहले भी, जब से लगा था कि ये कॉरपोरेशन के चुनाव है, लगातार एक एक कार्यकर्ता हमारा लोगों के बीच में जनसंपर्क साधे रहा। और आभार व्यक्त करती हूँ मैं संगठन का इस बात के लिए कि रेणुवाला हर घर नहीं जा सकी। ये जीत रेणुवाला की नहीं है, ये जीत विकास की जीत है, ये जीत करनाल के विश्वास की जीत है और करनाल को आगे बढ़ाने की जीत। गोल्ड का ताज बनाया है, मैंने देखा नहीं है, उन्होंने पहनाया, पर मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये जैसा भी ताज है, ये इनकी देन है और मैं इसे सर माथे रखते हुए जो बिल्कुल जो ये इज्जत, ये मान सम्मान मेरे बहनों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे समर्थकों ने जो दी है, मैं इसकी इज्जत की पूरी तरह से लाज रखूंगी और जो भी जिम्मेदारी। मैम जिस दिन वोट डलना था, उन्होंने ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ना था। पहले उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, वो सफल नहीं हो पाई। उन्होंने जनता को बहुत झूठी बातें की, वो सफल नहीं हो पाई। तो आज लास्ट में हमें भी पता था और ये बात कल से ही एहसास हो गई थी कि वो लास्ट में आके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और उन्होंने वही काम किया। मैम जिन मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर आपने माथा टेका था, माना जाए वो आशीर्वाद मिला है, वहाँ पर दोबारा जाएंगे माथा टेकने? भगवान की कृपा है, मैं बहुत आस्था सनातनी हूँ इस मामले में और मेरी आस्था भगवान के प्रति है। मैं दोबारा नहीं, बार बार चरणों में जाऊंगी, बार बार प्रणाम करूंगी और बार बार उनके आशीर्वाद से करनाल के विकास के लिए। ये होली और भी ज्यादा रंगों वाली। होली से पहले जगमोहन आनंद जीते थे और दिवाली से पहले जगमोहन आनंद जीते थे, होली से पहले आप जीते हो। निश्चित तौर पे ये त्योहार खुशियों वाले त्योहार होते हैं और इन त्योहारों पर इस तरह के चुनाव अभियान में ये जीत हमारी खुशी को और दुगना कर देती है। और जिस तरह से हमें हमारे केंद्र से भी और अनेक हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से मार्गदर्शन मिला है, ये जीत उनको समर्पित करते हुए आज मैं बहुत बहुत आभार। करनाल की जनता का धन्यवाद करने सड़कों में निकलेंगे। बिल्कुल, मैं तो 5-10-11 सालों से सड़कों पे ही लोगों के बीच में ही हूँ, आगे भी उन्हीं के बीच में रहे। काफी जीत कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, सभी पार्षदों को, जो आजाद भी हैं और जो भाजपा के भी हैं, सभी मिलकर हम हाउस को अच्छे से चलाएंगे। पहले भी चलाते आए हैं और कुछ आगे भी हम लोग अच्छे से। आज तो उम्र 20 साल और कम होगी। कल मनोहर लाल जी जगमोहन आनंद भी आ गए हैं, विधायक जगमोहन आनंद आ गए हैं। जगमोहन जी क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी क्या कहेंगे? बहुत मेहनत आपने भी करी इस चुनाव में। चुनाव मेहनत करने के लिए होता है, पार्टी के लिए मेहनत करिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की। और पार्टी का कमल का फूल जिसके पास होता है, उस सबके लिए मेहनत करनी चाहिए। और उस मेहनत का नतीजा है कि हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी लगातार तीसरी बार
ये हरियाणा के चुनावी इतिहास में नहीं, पूरे देश के अंदर लगातार तीसरी बार कोई मेयर जीतना एक छोटी बात नहीं है। करनाल की जनता का जितना मैं आभार प्रकट करूं उतना कम है। ये जीत केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की है। ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी जीत है। यह जीत करनाल के सभी समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। यह जीत सभी जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी जीत है। यह जीत करनाल की जनता की जीत है जिन्होंने इतने भारी मैंडेट में मतलब इतनी कम वोटिंग परसेंटेज होते हुए 25,000 वोटों की जो लीड दी है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। इसकी गूंज पूरी विधानसभा का सत्र चल रहा है। समर्थकों ने बाहर आते ही ताज पहनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताज ये जनता का ताज है और जो ताज जनता पहनाती है और ये जितनी बड़ी जीत हुई है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पुराने एमसी जीत गए हैं जो छोड़कर गए थे, बिट्टू सैनी जीत गए, वीर विक्रम जीत गए। देखिए, आज के दिन हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबको शुभकामनाएं। सभी को देखिए, निगम चलाने का काम मेयर मैडम का है। मेरे पास करनाल विधायक की जिम्मेवारी दी है। निगम सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले। किसका सहयोग लेना है, किसका सहयोग नहीं लेना है, ये अब मेयर का अपना प्रोग्रेटिव है, मेयर का प्रोटोकॉल है। गाड़ी का टायर वाला डायलॉग लगता काम आ गया। देखिए, हमारा मेन फोकस हमारा मेयर के चुनावों के ऊपर था। जी। करनाल की जो बड़ी जीत, करनाल की जो सरकार है वो मेयर का चुनाव है। ये विधायक से बड़ा चुनाव होता है क्योंकि 3,01,000 वोट का चुनाव और 1,47,000 वोट पोल हुए हैं। तो ये अपने आप में विधायक से बड़ा चुनाव होता है। शहर की सरकार इसको बोला जाता है। शहर की सरकार ने बहन रेणु बाला गुप्ता के ऊपर दोबारा जनता ने विश्वास किया। इसके लिए मैं रेणु बाला गुप्ता जी को बधाई देता हूं। और आज ये जो जिम्मेवारी है और बड़ी जिम्मेवारी है, लगातार 3 बार जीतना कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये और बड़ी जिम्मेवारी है। ये जीत दर्शाती है कि हमें जनता के प्रति समर्पित भावना से सिर झुका करके प्रत्येक वार्ड में हमारा अच्छे से विकास हो, उसको लेकर के ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे। उनका रोना पीटना 15 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मैंने कहा कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनावों को हल्के में लिया, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि ये बड़े नेताओं का नहीं, ये छोटे नेताओं का चुनाव है। इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां आकर के जनसभाएं की, इस चुनाव में जहां करके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभाएं की, ये दिखाता है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनावों की अहमियत को समझती है। अगर शहर की सरकारों के लिए अगर कांग्रेस की ये सोच रही है, तभी कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और जब जनता नकारती है तो सुपड़ा साफ करती है। और ईवीएम के अलावा उनके पास रोने पीटने के अलावा उनके पास होली वाले दिन मनोज वर्मा की पीठ थपथपाई थी, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा था, वो दिखाई भी आपने थी। और आश्वासन आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, ये एक संस्कार है। संस्कारों में अंदर आपका विरोधी पक्ष भी क्यों ना हो। होली का त्योहार एक ऐसा होता है कि गले मिलने का त्योहार होता है। निष्पक्ष भाव से अगर आप किसी को पारिवारिक रूप से शुभकामनाएं दे रहे हो, होली के दिन कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं। हमारी तो फिर भी दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आज के बाद कई 30 त्योहारों में भी मिलना है, काम भी करना है, बहन जी को भी मिलेंगे। कल रात को, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कल रात को आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे। आपने उनसे पूछा कि आप क्या रेणु बाला गुप्ता को बधाई देंगे। उनके मुंह से एक बार भी रेणु बाला गुप्ता के बारे में बधाई देने का जवाब नहीं निकला। और आपने वही प्रश्न जब रेणु बाला गुप्ता जी से किया था तो इन्होंने उनको बधाई दी थी कि भी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये फर्क होता है संस्कारित होने का। ये फर्क होता है एक महिला का अपने विरोधी पक्ष में जो चुनाव में खड़ा है उसके प्रति भावना का। ऐसी, क्योंकि एक खेल की भावना, चुनाव की भी एक जो भावना है वो एक खेल की भावना की तरह इसको लेना चाहिए। हार हो तो उसको शहर स्वीकार करे। अब मेरे वार्ड में मैं हारा हूँ, मेरे बीजेपी का प्रत्याशी आ रहा है, हमने तो ईवीएम के ऊपर कोई अपना ठिकरा नहीं फोड़ा, लेकिन ये जनता का मैंडेट है। हमारा मेन फोकस था कि हम मेयर के चुनावों को किस प्रकार से जीते, एक स्ट्रेटेजी के लिए। क्योंकि चुनावों में आपने देखा कई बार कास्टिज्म के ऊपर, जात बिरादरी के ऊपर लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। 55 करोड़ जैसे गलत एलिगेशन लगाए गए, किस प्रकार की मतलब फेक आइडिया बना करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन करनाल की जनता सब समझती थी। जनता ने जो उचित उनके लिए था, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार को, जिस नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको जनता ने उसके मैंडेट के ऊपर मोहर लगाई।
मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा मैंडेट जनता का मैंडेट होता है। आज के बाद अब ऐसे अगर ईवीएम के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएंगे तो इनका जितना भी रहा का कसर है वो फिर पूरी हो जाएगी। 40% मतदान हुआ था, लोग कह रहे थे कि लोग जो है सत्ता पक्ष के विरोध में, इसलिए लोगों ने मतदान नहीं किया। क्या ये बात भी कुछ ऐसी सामने? अगर सत्ता पक्ष में विरोध में होता तो बहन जी 25,000 वोटों से कैसे जीतती? अगर मैं कहता हूँ वोट परसेंटेज बढ़ता तो हम शायद ये 50,000 का आंकड़ा पार करते, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। तो रेणु बालाजी जीत रही हैं तो शायद इसलिए भी वो वोट करने के लिए बाहर नहीं आए। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि ये बहुत घातक है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमारे को एक चीज का अधिकार दे रखा है, मताधिकार का। उसका उपयोग हमारे को जरूर करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज घटना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और ये एक मतलब उज्जवल और स्पष्ट और सही राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आगे जब भी कभी चुनाव हो, करनाल की जनता को बाहर आकर के मैंडेट करना चाहिए, प्रदेश की जनता को बाहर आकर मैंडेट करना चाहिए। एग्जिट पोल ठीक रहा मैम, आपने देखा होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपने जो एग्जिट पोल दिखाया और विपक्ष की बात जिस तरह से विधायक जी कह रहे थे, उन्होंने जितना कीचड़ उछाला जनता ने उतना बड़ा कमल खिलाकर उनके बीच में भेजा। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में वोट जरूर दे, वोट जरूर दे। रेणु बाला गुप्ता इस समय बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, मित्तू सैनी जीत गए हैं। मित्तू सैनी जीत गए हैं, रेणु बाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीत गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर देख सकते हैं। मित्तू सैनी के समर्थक कितने वोटों से जीते? 2000 प्लस। मित्तू सैनी कितने वोटों से जीते? 2000 के करीब वोटों से जीते हैं और वार्ड 15 ने बहुत प्यार दिया और हम सब का शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। वार्ड 15 में अब की बार शाम सरकार बनी है, 15-16 वोटों से जीते हैं कम से कम। काम पर वोट दिया है लोगों ने। काम बहुत अच्छे काम कराया है, भाई ने बहुत अच्छे काम कराया। मित्तू सैनी जीत गए हैं, आप देख सकते हैं। मित्तू सैनी 2000 वोटों से करीब जीत गए हैं। रेणु बाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीतकर बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। लाडी संधू जी हैं। लाडी संधू जी, क्या कुछ नतीजे रहे, क्या कहेंगे? भाजपा के पक्ष में आए हैं और आगे भी अब जो 2-3 वार्ड रहते हैं भाजपा के पक्ष में वार्ड के रह गए अभी आने वाले हैं 10 मिनट बाद। अभी नहीं हुआ। रेणु बाला गुप्ता जीती हैं, कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना सारे करनाल की जनता को। कौन कौन से वार्ड के रह गए हैं अभी? 17, 18, 19, 20। तो आपका कौन सा है? मेरा 18 वार्ड से लाडी संधू है, भाजपा के पार्षद उम्मीदवार। 17, 18, 19 और 20 वार्ड के नतीजे रह गए हैं। 17, 18, 19, 20 वार्ड के नतीजे रह गए हैं। कुछ ही देर में वो भी नतीजे सामने आ जाएंगे। सरदार त्रिलोचन सिंह ने जवाब दे दिया जिन नेताओं को देना था 12 तारीख को। क्या कहेंगे जी? देखिए, बड़े लंबे लंबे स्कैंडल हैं, वो तो अभी मैं लेके नहीं आया, सब बैठ के बताएंगे आपको। लेकिन जिन्होंने नकली कारनामा साबित होकर नकली वो थे, 4 आदमी मिलकर एक त्रिलोचन के खिलाफ पीसी कर रहे हैं। इससे नजर आता है मैं ताकतवर था, उनके आरोप गलत हैं। 4 बार हार के इलेक्शन हार गया वरिंदर राठौर। रेत का वो काम करता है, रेत की ट्राली जो 500 मिलती है, 5000 की मिलती है, उसका जिम्मेदार कौन है? गरीबों की जमीनें सारी खनन के मदद से कर दी। मेरे ऊपर कोई रोप नहीं है, ना खनन का ना पैसे का है। उसने जब आपके ऊपर चैनल में बोला मैं कबूल कबूल कबूल, उस बात को गलत नजर लगा लिया। काफी चुभ गई आपको वो बात है? काफी चुभ गई बात। वो कारण मैं कबूल इसलिए कह रहा था, मैं पिछली लाइफ नहीं जीना चाहता। जो हो गया हो गया, अब आगे हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने अगले दिन आकर मेरे उंगल करके तो दोबारा शुरू कर दी है। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ जारी है। समय समय को नए स्कूल में आया हूँ, इनके डिसिप्लिन का, इनका सिस्टम का एक बार पता लगेगा, उनके रोपों का जवाब दूंगा। मैं रुकता तो हूँ नहीं, जहाँ मर्जी भाग ले उनके पीछे हूँ मैं। सुमिता सिंह क्या है? 82 प्रोग्राम अपने चुनाव में करे, क्या इसके प्रोग्राम में एक भी चुनाव प्रोग्राम करा उसने? कहीं डोर टू डोर गई, कहीं रोड शो करा, कहीं दुकानों में हाथ जोड़े? खाली पीसी करने के लिए आती है वो। इतनी बड़ी स्टार प्रचारक है वो, पीसी करके वोटें बटोर देगी। अपनी बातें बड़ी मुश्किल से जान बचाई उसने, मेरे से 800 वोट कम लेकर, और सारा दिन सारी करनाल की सड़कें तोड़ के दी उसने, फिर भी नहीं जीत पाई वो। तो इसलिए वो इतनी स्टार प्रचारक नहीं है, घमंड है उसको, घमंड था उसको। देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। अशोक खुराना यहाँ पर मौजूद है, तिलक पहले ही लगाकर आए हैं जीत का।
भाइयों ने बाहर बड़ा खुशी का माहौल, ढोल धमाके से होली खेल रहे हैं। होली का भी वो है, खुशी है। मैं करनाल सभी वासियों को होली की भी और रेणु बालाजी की तीसरी बारी मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो इस बार विकास का कार्य है, जो पिछले 10 सालों में जितने हुए हैं, इस 5 साल में उससे 4 गुना होंगे। जगमोहन आनंद जी करनाल से विधायक हैं, वो भी करनाल की बात लगातार करनाल के विकास के लिए लोगों के दुख में सुख में हर किसी के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम भी अब साथ मिल गए हैं, तो मिलजुल के जो करनाल के विकास का है वो कार्य पूरा करेंगे। जी, ईवीएम हैक कर ली, कांग्रेस के नेता आपके पुराने साथी आरोप लगा रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी ने हमारे को एक लाइन का प्रस्ताव दिया था भी जब भी हरो बाहर आके ये बोलो ईवीएम हैक होगी। अब हमारे को ये है, उन्होंने इतना सीखा हुआ है। ये राहुल गांधी बताया था आपको? राहुल गांधी ने बताया था? राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली थी आज से 10 साल पहले, 2009 के बाद जब लगातार हारने लगे, उन्होंने कहा था जब भी हारो तो बोलो ईवीएम हैक हो गई है। वही बोल रहे हैं। तो आप भी यही बोलते थे पहले? हम भी बोलते रहे, क्यों? हम बंधुआ मजदूर थे, हमारे को हंसने का अधिकार नहीं था, हमारे को बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे को शिकायत करने का अधिकार नहीं था। हम बंधुआ मजदूर थे, जो अक्का कहेगा वही बोलेंगे, जो ऊपर से देश आता वही बोलते थे। लेकिन आज बता रहा हूँ, ईवीएम हैक का जो हमारा स्लोगन दिया गया ऊपर से दिया गया। त्रिलोचन सिंह को चेयरमैन बनाया जा सकता है? मैं सेवा करना चाहूंगा, बाकी जो जुम्मन देंगे वो हम सब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो जिम्मेवारी देंगे वो जिम्मेवारी निभाऊंगा। और आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से रेणु बाला गुप्ता बाहर आ चुकी हैं। रेणु बाला गुप्ता बाहर आ चुकी हैं। ताज पहनाया है समर्थकों ने सोने का, उनके सर पर सोने का ताज पहनाया है। आप देख सकते हैं। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? जीत हुई है आज भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता का आशीर्वाद मिला। रेणु बाला जी को 25,360 वोटों से विजय बनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रेणु बाला गुप्ता आप देख सकते हैं बाहर आती हुई नजर आ रही है। जगमोहन आनंद बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ताज पहनाया है समर्थकों ने, उनको ताज पहनाया है सोने का उनके समर्थकों ने। आप देख सकते हैं जिसको संभाल कर वो कह रही है 5 साल रखेंगे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। रेणु बाला गुप्ता और जगमोहन आनंद इस समय बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश अग्गी का चुनावी रिजल्ट अभी आना बाकी है। हाँ जी, बिल्कुल अभी आने वाला है। आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जीत को लेकर सुनिश्चित है? जी 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 जीत को लेकर सुनिश्चित है। राजेश अग्गी का कहना ये है। वार्ड नंबर 20 से तरुण चौहान आप देख सकते हैं, वो भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तरुण जी, रिजल्ट का इंतजार है? हाँ जी, बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। सारे साथियों के साथ जो हमने काम किया है आज उसका परिणाम देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 4-5 आजाद साथी जीत गए हैं जी, सभी हमारे साथी हैं। जो भी जीते हैं सब हमारे साथी हैं, जो हारे हैं वो भी हमारे साथी हैं। तो अभी आने वाला रिजल्ट? हाँ जी जी, अभी ये रिजल्ट आने वाला है। 18 वार्ड अंदर जाने वाला है अभी। तो रिजल्ट आने वाला है। 18 वार्ड से तरुण चौहान है, आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट आने वाला है। और तमाम नेता इस समय बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें संजीव मेहता जी निर्विरोध पार्षद चुने गए थे मॉडल टाउन से। क्या कहना चाहेंगे? आपका तो रिजल्ट पहले ही आ गया था। निकला साहब, ये तो आज बहुत ही करनाल के आपके चैनल के माध्यम से करनाल वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी जीत हमने मेयर मैडम की तीसरी बार जीत हासिल करी है और इसके लिए सारे करनाल वासी बधाई के पात्र हैं। हालांकि पार्षद काफी हार गए, 5-6 तो पार्षद आजाद जीत रहे हैं। ऐसा है, ये कुछ चीज़ें पहले कुछ थोड़ी एक्सपेक्टेड थी। कुछ जो भाजपा छोड़ करके आज से 5 महीने पहले कांग्रेस में गए थे, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, तो वो निश्चित था कि उन्होंने तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जीत का दावा पहले ही कर दिया गया था इनकी तरफ से संजीव मेहता। और इस समय आप देख सकते हैं एक एक कर जो सभी उम्मीदवार हैं वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक कर सभी उम्मीदवार जो है बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मित्तू सैनी अपनी पत्नी जो उम्मीदवार हैं प्रियंका सैनी के साथ जीत कर बाहर आ गए हैं। ये देखिए युद्धवीर मित्तू सैनी जीत कर बाहर आए हैं। उनकी पत्नी जो है पार्षद बनी है। क्या कहना चाहेंगे? पार्षद बने हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मेरे वार्ड 15 के मेरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। और आगे इस प्रकार हमने अपने वार्ड के, मेरे पति युद्धवीर मित्तू सैनी ने वार्ड की उन्नति के और प्रगति के लिए हमेशा अग्रसर है। मैं भी हमेशा ऐसे अग्रसर हूँ। मित्तू सैनी क्या कहना चाहेंगे? आजाद बहुत से पार्षद बने हैं, अब आजाद ही रहेंगे या कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे, क्या करेंगे? मैं वार्ड सबसे पहले और बाद में भी और पहले वार्ड 15 का हूँ। वार्ड 15 ने मेरे को जिताया। वार्ड 15 फैसला करेगा। अभी वार्ड 15 फैसला करेंगे सारे सबका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे वार्ड 15 की
देवतुल्य मेरी जनता का, जो आज आपने मेरे पे विश्वास बना के विकास को वोट डाली है, लगभग 1200 प्लस वोटों से। रेणुबाला गुप्ता जीती है, उनको शुभकामनाएं देंगे। हाँ, वार्ड ने जो वार्ड में काम हुआ उनको वोट मिली है। हाँ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैडम ने भी 10 साल का काम करे और मैडम के साथ मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से काम वार्ड में, शहर में कराया। उनके सौम्य जो उनका स्वभाव था वो करनाल की जनता ने। आगे का क्या आश्वासन देगा? जिंदाबाद, क्या था, जीत गया ना मित्तू सैनी। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ और भी था भाई, और भी था, वो रहेगी उसमें तो लाना मिल गया देगा लाला जी मारे। तेरा भाई का चला गया पहले बात दो पहले भंडारा नहीं दिया, भंडारा दिया, देगा भंडारा, देखेंगे आज देगा नहीं देगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? मित्तू सैनी जीत गया। पहले भी वार्ड में काम किया मित्तू ने, उसकी वजह से जीता है, आगे भी काम करेगा और सारे वार्ड को थोड़ा बहुत काम रह रहा है उसमें वो काम करके और नाम रोशन करेगा वार्ड का अपने। आप देख सकते हैं युद्धवीर मित्तू सैनी इस समय जीत चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थकों के साथ बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं, बड़ी खबर, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। युद्धवीर मित्तू सैनी जीत गए हैं। रेणुबाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीत गई हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि किस तरीके से एक जो है 25,600 कुछ वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार थी रेणुबाला गुप्ता, वो जो है जीत चुके और लगातार नतीजे, क्योंकि कुल 20 वार्ड हैं और उनके नतीजे जो है एक एक कर वापस सामने जरूर आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 15 से, जो कि आजाद उम्मीदवार जो मित्तू सैनी, हालांकि वो पहले ही पार्षद है, उनकी धर्मपत्नी जो है फिलहाल प्रियंका देवी, वो जो है किस तरीके से चुनाव जीत चुकी है। कहीं ना कहीं जश्न का माहौल यहाँ पर जो देखा जा सकता है और ऐसे में 4 से 5-6 सीटें जो है लगातार जैसे उम्मीदवार जो है, जो आजाद उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, वो जो है जीत चुके हैं। हालांकि 2 से 3 वार्ड और मैच रह चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेयर उम्मीदवार की, रेणुबाला गुप्ता 25,600 कुछ वोटों से जीत जरूर चुकी है और लगातार जश्न का माहौल सामने जरूर आ रहा है। और तमाम लगातार जो समर्थक है उनसे बातचीत की है, वो किस तरीके से बाहर जो है होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद होली है, वो अभी से बाहर जो है होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से देखिए जश्न का माहौल, ये देखिए कि किस तरीके से काला एमसी वो जो है किस तरीके से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, जीत कर जो है बाहर आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से फिलहाल आप देखते हैं कि किस तरीके से इनकी भाभी जो है वो जीत चुकी है। और ये देखिए तो काला एमसी की भाभी जीत गई है, आप देख सकते हैं। काला एमसी जीत गया, काला एमसी जीत गया। कुछ लोग हमें सोचते थे कि बूढ़े हो गए हैं, उन्हें यह पता नहीं कि रामचंद्र काला चीज क्या है। अब फिल्मी डायलॉग याद आ गए हैं, फिल्मी डायलॉग याद। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भाई ब्रिज गुप्ता जी की जीत है, भाई जगमोहन जी की जीत है, जिन्होंने मेरे परिवार पर भारतीय जनता ने आसान कराया। मैं उनका सारी जिंदगी आसान नहीं भूलूंगा। रामचंद्र काला का बुढ़ा हो लिया। अरे बुढ़ा शेर रहता है, आगे भी शेर ही रहेगा, दिखाने का कुछ है। जोश में आ गया रामचंद्र काला एमसी, शो जोश में आ गया है, आप देख सकते हैं। रामचंद्र काला एमसी जोश में आ गया है और कह रहे हैं जीत हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनकी भाभी चुनावी मैदान में थी। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर देख सकते हैं, हांसी रोड इलाके से रामचंद्र काला का परिवार, उनकी भाभी जो है भाजपा की पार्षद उम्मीदवार थी, वो चुनाव जीत गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अमित आहूजा इस समय हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत से आजाद उम्मीदवार जीत गए इस बार। कमल, ये जो चुनाव मुझे लग रहा है ये काम का चुनाव लग रहा है। आप देखिए वार्ड नंबर 10 की हम बात करें, वहां से राजेश सैनी, ममता देवी, राजेश सैनी, एक नया अपडेट जो आया है, राजेश सैनी वार्ड नंबर 17 से जीत हुई है जी बीजेपी की, हमारी ममता देवी को जीत मिली है और राजेश सैनी को। और मैं पूरी वार्ड नंबर 17 की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने हमारे भाई राजेश सैनी में और हमारी भाभी जी ममता देवी में अपना विश्वास दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो एक न्यू अपडेट है, वार्ड 17 से ममता देवी जो है पत्नी राजेश सैनी, वो जीत चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार रिजल्ट आते हुए। और जो अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि काम की जीत हुई है। आप देखिए जो पुराने एमसी थे, चाहे हम बात करें यश गुलाटी की, हम बात करें वीर विक्रम की, हम बात करें मित्तू सैनी की, जो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट रहते थे, सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें डालते थे, अपने काम को लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों के बीच में रहते थे, उनकी जीत हुई। हालांकि आजाद उम्मीदवार थे, ये एक पार्टी की तरह
और रेणुबाला जिन्होंने शहर में काम किए और उस काम को दिखाया भी लोगों को कि किस तरह से काम किए भी जा सकते हैं। ये जीत काम की हुई है, कोई पार्टी की हम बात नहीं कर सकते। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी तरीके से जो काम किए वहां जीत हुए। बीजेपी के पार्षद काफी जगहों पर हारे हैं, उसके अगेंस्ट जो है अमित आहूजा हार गया। अमित आहूजा आपका नाम भी है? मेरा नाम भी अमित आहूजा है, वहां से ईश गुलाटी जीता है। और कुल मिला के जो है, चलिए नाम और भी हो सकते हैं सारी चीजों के। अच्छी फाइट उन्होंने दी और लगभग 744 वोटों से वहां पर उनकी हार हुई है और 3500 वोट जो है ईश गुलाटी को पड़े हैं। 2900 2800 वोट जो है वो अमित आहूजा को वहां पड़े हुए हैं। दीपाली, क्या अपडेट अब इस न्यूज की? बिल्कुल, बहुत मजा आया आज के नगर निकाय चुनाव में। पूरी अपडेट देने के लिए मेरे साथ महक है। महक, कौन कौन से वोट से कितने कमल के फूल कितने खिले हैं और कितने पंजे लहराए हैं वार्ड में, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। अगर बात करें मेयर की, तो करनाल की तीसरी बार मेयर इस बार बनी है रेणुबाला गुप्ता। पहले भी 2 बार मेयर रह चुकी है और अब तीसरी बार जो है मेयर का ताज सजा है रेणुबाला गुप्ता के। हमने आपको हर एक अपडेट दिखाई है, हर वार्ड के पार्षदों की आपको लाइव अपडेट हमने दिखाई है। कौन से वार्ड से कौन से पार्षद जीते हैं, कौन से वार्ड से किस पार्षद के सर पर जो है ताज सजा है, वो हमने आपको लाइव अपडेट दिखाई है। मेरे साथ महक है। महक आपको बताएगी कौन से वार्ड से कौन जो है पार्षद बना है। लेकिन यहाँ पर समर्थकों की भीड़ बहुत सारी देखने को मिली है। काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते ही समर्थक जो है सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए, जोरों शोरों से जो है अपने पार्षदों को जितवाने के बाद जो है भारी संख्या में समर्थक होली का त्योहार जो है पहले ही चुनाव के साथ मनाते हुए नजर आए हैं। महक, वार्ड नंबर 1 से शुरू करें। वार्ड नंबर 1 से किसकी जीत हुई है? वार्ड नंबर 1 के बारे में बताने से पहले तो यही देखिए, बड़ी अपडेट करनाल नगर निगम चुनाव की यही है कि हैट्रिक हुई है। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जरूर रहता है जब रेणुबाला गुप्ता, जो कि भाजपा की मेयर प्रत्याशी, जब उन्हें टिकट मिलती है। हालांकि लोगों में भी नाराजगी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन बावजूद उसके 25,360 वोटों से जो रेणुबाला गुप्ता है, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वार्ड नंबर 1 से दीपाली शुरुआत करते हैं। वार्ड नंबर 1 से सुदेश रानी, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने कांग्रेस के सुदेश को ही टक्कर दी और विनिंग 2 की अगर बात की जाए तो उसमें बेबी पाल, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 3 से परमजीत सिंह, जो कि आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 4 से भूपेंद्र नोतना, बीजेपी से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 5 से सुभाष चंद्र, बीजेपी से फिर से उन्होंने यानी कमल का एक बार फिर से अपने वार्ड में फूल खिलाया और जीत गए। वार्ड नंबर 6 की मैं बात करूं, अंकित कुमार तितोरिया, जो कि आजाद उम्मीदवार, उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई। वार्ड नंबर 7 की बात करूं तो जोगिंदर शर्मा, बीजेपी से, उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई। वार्ड नंबर 8 से संकल्प भंडारी, हालांकि वो पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत गए थे क्योंकि और कोई प्रत्याशी उनके वार्ड में नहीं था, वो अकेले प्रत्याशी थे। वार्ड नंबर 9 की मैं बात करूं, सुजाता अरोड़ा, बीजेपी से, उन्होंने अपनी एक जीत, जो बड़ी जीत है, वो दर्ज करवाई है। वार्ड नंबर 10 की मैं बात करूं तो आशिया कुमार, जो कि वीर विक्रम कुमार, जो कि पूर्व पार्षद रहे हैं, वार्ड नंबर 10 से, उनकी बेटी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई है। हालांकि विनिंग मार्जिन की मैं बात करूं तो 320 का, महज 320 का विनिंग मार्जिन रहा। वार्ड नंबर 11 की मैं बात करूं तो संजीव मेहता, बीजेपी से निर्विरोध चुनाव, बिल्कुल वो भी जीत चुके थे क्योंकि अकेले प्रत्याशी थे अपने वार्ड में। वार्ड नंबर 12 की बात की जाए तो मोनिक जीते हैं। विनिंग मार्जिन की मैं बात करूं तो लगभग 1600 वोटों से 17 विनिंग मार्जिन उनका रहा। ईश कुमार गुलाटी की मैंने बात कही। इसके अलावा वार्ड नंबर 14 की मैं बात करूं, अमृत लाल, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने अपनी एक बड़ी जीत दर्ज करवाई है। हालांकि विनिंग मार्जिन की मैं बात करूं तो महज 1000 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई है। वार्ड नंबर 15 की बात की जाए तो प्रियंका देवी, जो कि आजाद उम्मीदवार, और युद्धवीर सिंह मित्तू सैनी, उनको आप इस नाम से जानते हैं, युद्धवीर सैनी, उनकी धर्मपत्नी, आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीती। और विनिंग मार्जिन की मैं बात करूं तो 1200 का विनिंग मार्जिन उनका रहा है। और आगे के जो नतीजे रहेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी यूं ही देते रहेंगे। बिल्कुल, आगे भी जो